नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड। इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न मिलना ही अनिवार्य हो जाता है। क्या होता है? मिलना अति प्रबल संभावना बनता है। तो आज हम लोग डिटेल में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। प्राचीन काल के राजवंश, उसके संस्थापक क्या करेंगे? प्राचीन काल के राजवंश, उसके संस्थापक और अपनी राजधानियाँ, उनकी राजधानियाँ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर ये आने की प्रबल संभावना होता है। तो आइए हम लोग बोर्ड की ओर चलते हैं। बोर्ड पर जाने से फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक जरूर करें फ्रेंड, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आइए हम लोग चलते हैं। क्या है फ्रेंड? प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और एवं उनकी राजधानियां के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। क्या सबसे पहले क्या होता है? तो यहाँ राजवंश है, ये क्या है? तो ये संस्थापक है, और ये क्या है? तो उनकी राजधानियां। राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानियां, ये तीनों अलग अलग हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अगर राजवंश की बात करें तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था? तो सबसे पहले हर्यक वंश का उदय हुआ था। किसका हुआ था? तो हर्यक वंश का उदय होता। किसका हुआ था? हर्यक वंश का उदय हुआ था। उनके संस्थापक कौन है? तो उनके संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं। कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार। राजधानी अपना कहाँ बनाए थे? तो राजगृह, जो कहाँ पड़ता है? राजगीर में, वर्तमान में राजगीर में। और दूसरी राजधानियाँ पाटलिपुत्र, जो कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। तो ये तो हो गया हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार हुए। राजधानी कहाँ बनाए थे? राजगीर, जिसको वर्तमान में राजगीर कहते हैं, और पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग दूसरा की चर्चा करते हैं फ्रेंड। शिशुनाग वंश। क्या है? तो शिशुनाग वंश। क्या है? शिशुनाग वंश। क्या है? शिशुनाग वंश। तो इसी में छुपा हुआ है फ्रेंड, शिशुनाग वंश की स्थापना किन्होंने किया था? तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो पाटलिपुत्र और वैशाली। कहाँ बनाया था? तो पाटलिपुत्र, जो पटना में, पटना वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, और कहाँ दूसरा कहाँ बनाया था? तो वैशाली। दोनों ये कहाँ है? तो बिहार में। ये सारा मगध की राजा हैं। क्या है? मगध पे अपना डायनेस्टी, नया डायनेस्टी निर्माण करते गया। तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं नंद वंश। क्या आते हैं? तो नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन हुए? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हुए। कौन हुए? तो महापद्म नंद हुए। अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? तो पाटलिपुत्र। कहाँ बनाए? पाटलिपुत्र। फोर्थ पे आते हैं। तो फोर्थ पे क्या है? फोर्थ पे है मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश। बहुत ही मगध पे मौर्य वंश की डायनेस्टी बहुत ही यादगार हुआ है। तो मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने किया? नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे अपना नया डायनेस्टी का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है? मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो घनानंद। घनानंद को किसने मारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अपना मगध पे नया डायनेस्टी का निर्माण किया, जिसका नाम क्या हुआ? मौर्य वंश। क्या हुआ? मौर्य वंश। मौर्य वंश के राजा कौन है? संस्थापक कौन हुए? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? तो इसका मतलब हुआ इसके ही तरह, यानी पाटलिपुत्र। कहाँ बनाए थे? तो पाटलिपुत्र बनाए थे। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? जो पटना में पड़ता है। अब हम लोग थर्ड में आते हैं शुंग वंश। क्या आते हैं? शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हुए? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए। अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? तो पाटलिपुत्र में बनाए थे। फाइव में आते हैं कन्नब। कन्नब वंश के संस्थापक कौन हुए? वासुदेव। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कन्नब वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाए थे। आगे बढ़ते हैं सतवाहन वंश। क्या है? सतवाहन वंश। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन हुए? तो सिमुख हुए। कौन हुए? सिमुख हुए। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो प्रतिष्ठान, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में क्या पड़ता है? प्रतिष्ठान। तो ये भी आप याद रखिए कि प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में पड़ता है। संस्थापक
सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हुए, जो अपना राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो कुषाण क्या है? कुषाण वंश के संस्थापक कौन हुए? तो कुजुल कटफिसेस प्रथम। कौन हुए? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस प्रथम। कौन है? कुजुल कटफिसेस प्रथम। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पुरुषपुर, उसी को पेशावर कहते हैं, जो कहाँ पड़ता है? मथुरा में। पुरुषपुर यानी पेशावर मथुरा में। मथुरा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन हुए? श्रीगुप्त। अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पाटलिपुत्र बनाई थी। कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र। लास्ट में आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो ये क्या है? पुष्यभूति वंश। क्या है? पुष्यभूति वंश। इसी की संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति। बहुत से ऐसे वंश है जो उसके नाम से ही जुड़ा हुआ है, राजा के नाम से ही अपना वंश का निर्माण किया, इसी को नाम है पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन हुए? पुष्यभूति हुए। अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेश्वर, जो कन्नौज कहाँ पड़ता है? तो कन्नौज यूपी में पड़ता है। कन्नौज कहाँ पड़ता है? तो कन्नौज यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कन्नौज? कन्नौज यूपी में पड़ता है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग आते हैं पल्लव वंश। पुष्यभूति वंश के जब पुष्यभूति वंश यहाँ समाप्त होता है तो मगध पर नया डायनेस्टी का निर्माण कौन करता है? तो होता है पल्लव वंश, जिसका संस्थापक कौन हुआ? सिंह विष्णु। कौन हुआ? सिंह विष्णु। तब मगध पे एक नया डायनेस्टी का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होता है? पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कांचीपुरम बनाई थी। कहाँ बनाई थी? तो कांचीपुरम में बनाए थे। आगे बढ़ते हैं पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन हुए? तो गोपाल हुए। अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मुंगेर बनाए थे। कहाँ बनाई थी? मुंगेर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे क्या है? पाल वंश हो गया। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हुए। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुंगेर बनाए थे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। क्या है? गुज्जर प्रतिहार वंश। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हुए? तो हरिश्चंद्र हुए। कौन हुए? हरिश्चंद्र। अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन हुए? सामंत सेन। कौन हुए? सेन वंश। सेन से ही हो गया सामंत। सेन सामंत। अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राढ़ में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? राढ़। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, गढ़वाल वंश। क्या है? सेन वंश के समाप्त के बाद अपना यानी मगध पर नया डायनेस्टी का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या हुआ? गढ़वाल। क्या हुआ? गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन हुए? तो चंद्रदेव। कौन हुए? चंद्रदेव। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज। कन्नौज जो कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन हुआ? तो वासुदेव। कौन हुआ? वासुदेव। कौन हुआ? वासुदेव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फ्रेंड कि चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। बहुत बार पूछा गया। अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? अजमेर। अजमेर जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है फ्रेंड कि जो महाराणा प्रताप था, तो महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित था? तो महाराणा प्रताप चौहान वंश से ही संबंधित था। ये भी बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित है? तो क्या है? चौहान वंश से संबंधित है। चौहान वंश की स्थापना किन्होंने किया था? वासुदेव ने किया था। अपनी राजधानी अजमेर जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चंदेल वंश। क्या है? चंदेल वंश। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन हुए? तो नन्नुक हुए। क्या हुए? नन्नुक। अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? खजुराहो में। खजुराहो जो कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। एमपी कहाँ? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, गंग वंश। क्या है? गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक कौन हुए? तो ब्रजहस्त। कौन हुए? ब्रजहस्त। कौन हुए? ब्रजहस्त, जो अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो ये सारा आप देख रहे हैं जितना भी मगध डायनेस्टी पे अपना नया डायनेस्टी का निर्माण किए मगध पे, वो आपके एक ही वीडियो में आपको बताया गया है। यहाँ से 1-2 नंबर आने की हर एक एग्जाम में प्रबल संभावना बनता है फ्रेंड। तो इसे आप जरूर एक बार स्क्रीनशॉट करिए और अपने दिमाग में छाप लीजिए कि इसके बाद ये वंश हुआ। अगर एक बार आप इसे सीरियल वाइज से देखते हैं तो आपको भुलाने के चांसेस बहुत कम हो जाता है।
तो एक बार इसे ज़रूर आप स्क्रीनशॉट करिए और ये सीरियल वाइज से याद करिए, आपको बहुत जल्द ये याद हो जाएगा। अगर ये याद हो जाता है फ्रेंड तो इससे 1-2 नंबर आने की बहुत प्रबल संभावना बनता है। तो इससे 1-2 नंबर आपको फिक्स हो जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत। हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।